नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम रण संग्राम। आज इसी कड़ी में हम आए हैं नागोड़ी ग्राम में, जो नीमराना से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आइए जानते हैं नागोड़ी ग्राम की कौन कौन सी समस्याएं हैं, यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं। सर, अपना परिचय दे पाए। मेरा नाम दिनेश कुमार यादव जी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सलारपुर। वर्तमान में मेरे घरवाली सरपंच है। सरपंच है, हाँ जी। उनका नाम बतेरी देवी जी। तो सर, ये जो आपका नागोड़ी और सिलारपुर गांव है, ये जिला परिषद के चुनाव में कौन से वार्ड में आता है? 2 नंबर वार्ड से सर। 2 नंबर वार्ड। और पंचायत समिति सदस्य में 6 नंबर से। 6 नंबर जी। तो यहाँ से कौन कौन प्रत्याशी हैं जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं जिला परिषद के? जिला परिषद में वीरेंद्र मास्टर जी हैं सांसेड़ी से जी, और अजय है कानावास से जी, और वेद प्रकाश है नया गाँव तक नंबर 1 से जी। चलिए, अब बात करते हैं कि नागोड़ी सिलारपुर गाँव की कौन कौन सी ऐसी समस्याएं जो आप प्रमुख मुद्दे लेके चल रहे हैं कि चुनाव में ये मुद्दे तो सोल्व होने ही चाहिए? हमारा मुद्दा एक तो ये रास्ते का है। रास्ते का जी, मेन रास्ते का पहला रास्ते का, रास्ता खराब कर रखा है पूरा, और दूसरा पानी का है जी। अच्छा, पानी की समस्या भी है यहाँ? पानी की समस्या बहुत ज्यादा समस्या है। पानी की क्या जल स्तर नीचे है या मतलब सप्लाई नहीं है? सप्लाई नहीं है, गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं है इसमें, गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ जी। अपना परिचय दो। महेंद्र सनोप श्री बिहारी लाल, ग्राम नागोड़ी, वार्ड नंबर 2 का सदस्य, वार्ड नंबर डेलीगेट में 6 का सदस्य। मैं साहब पार्टी कांग्रेस और बीजेपी से दोनों से दुखी हूँ। मैं वार्ड नंबर 2 का वीरेंद्र सिंह जी को समर्थन करता हूँ। वीरेंद्र जी को समर्थन? हाँ, तय दिल से जी जी। और हमारे गांव से ज्यादा नहीं 60% वोट मिलेगी वीरेंद्र यादव को। जी जी जी। हाँ जी जी। अच्छा, अब एक बार सर से जानते हैं। सर, अपना परिचय दें। आपका नाम? मेरा नाम लालचंद, गांव नागोड़ी। हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है कि आपका गांव किसके साथ है? वीरेंद्र के साथ से, वीरेंद्र यादव गांव। हाँ हाँ जी। अच्छा, चलिए आइए अब इसी कड़ी में जानते हैं यहाँ के युवाओं से कि उनका रुख किसकी तरफ है और उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं। अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम अनूप कुमार यादव है, नागोड़ी गांव का हूँ मैं। जिला परिषद वार्ड नंबर 2 से हूँ। मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विपक्ष हूँ। हाँ, और मैं वीरेंद्र गुरुजी के साथ हूँ। वीरेंद्र गुरुजी के साथ वार्ड नंबर जी, जिनका चुनाव चिन्ह है कप प्लेट। और मैं इन सभी भाइयों को ये कहता हूँ कि कप प्लेट के चिन्ह पे अपना बटन दबाओ और भाई मास्टर जी को विजय बनाओ। अच्छा, एक चीज़ और अभी रुकिए। आपको आपकी गांव की कौन सी समस्याएं जो लग रहा है कि यदि वीरेंद्र गुरुजी जीतते हैं तो उनको ये समस्या सुलझानी चाहिए? सबसे बड़ा मैं तो ये लेकर चलता हूँ कि नागोड़ी गौशाला है, बाबा शिवचूर गौशाला, उनसे जुड़े हुए हैं वो परमानेंट रहते हैं उनके साथ। और वो ये है कि ये इनके बीजेपी को देख लिया हमने, बीजेपी को परमानेंट यूज कर रहे हैं, कांग्रेस भी आती है, बीजेपी भी आती है। इस बार निर्दलीय को देख के देखेंगे। आम रास्ता है उन पे इस टाइम। वो जो हमारे गुरुजी आ भी गए हमारे बीच में आज, जो कि वो आ गए अभी, तो हम उनको चाहते हैं कि अगर उनको दिखाइए और बात करें उनसे। आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम रण संग्राम। इसी बीच में हमारे साथ उपस्थित है यहाँ पे वार्ड नंबर 2 जिला परिषद के प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र यादव जी। तो वीरेंद्र यादव जी से जानते हैं कि चुनावी मुद्दे क्या हैं और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं गाँवों की जिनको लेके आधार मान रहे अपने चुनाव लड़ने का। सर, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम रण संग्राम। धन्यवाद। पहले तो मैं आप सब लोगों का, मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। जी जी, थैंक यू सर। और मेरा यहाँ जिला परिषद वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ने का एक ही मकसद है जी। मैं शुरू से सेवा भावी आदमी रहा हूँ। सेवा काल में मैंने सेवा की है जी। अब भी मैं गौशालाओं में सेवा कर रहा हूँ। एक मुद्दा है सेवा का जी। मैं यहाँ देख रहा हूँ लीग से हटके मैं जिला परिषद के सदस्य की जो पहचान है उसका मैं लीग से हट करके एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। अब तक का मानना लोगों का ये है कि जिला परिषद के चुनाव में जिला परिषद का सदस्य वोट देने के बाद अपने क्षेत्र में किसी भी तरह से सक्रिय नहीं रहता। मेरा ये मानना है कि जिला परिषद के माध्यम से जितनी भी योजनाएं हैं मैं अपने वार्ड के लोगों से मिलकर के, चाहे वो खाद्य सुरक्षा है, चाहे वो पालनहार योजना है, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे वो निर्माण की समस्या है, चाहे वो ग्राम पंचायतों में हेड की समस्या है, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित बात है, मैं प्रखरता से उन मुद्दों को जिला परिषद की मीटिंग में उठाऊं और मेरे जो मतदाता हैं, मेरे जो समर्थक हैं, मेरे जो साथी हैं, मैं उनका पूरे वार्ड के साथियों को साथ लेकर के, पूरे वार्ड के मतदाताओं को साथ लेकर के मैं जैसा पहले करता रहा हूं, सारे लोग जानते हैं पंचायत समिति में लंबा मेरा कार्यकाल रहा है, मैंने हर आदमी की उसी तरह से मैं समस्त योजनाओं को गांव-गांव के प्रत्येक
जिस आदमी के पास जो वंचित है ना, उस तक उस योजना का लाभ पहुंचाऊं, ये मेरा उद्देश्य। अच्छा गुरुजी, अभी जब हम यहाँ से आ रहे थे तो नागोड़ी गांव का रास्ता बहुत खराब है जी। इसको लेके क्या लग रहा है कि आप करवा देंगे ये रास्ता सही? देखो ऐसा है, हाँ, जी, क्योंकि मैं गांव का भी अभी अपील थी गांव वालों मेरा अधिकतर समय आजकल नागोड़ी में बीत रहा है। जी जी मैं इस गौशाला में सेवा दे रहा हूँ नागोड़ी में, और मैं इसको देखता भी हूँ। किसान आंदोलन की वजह से जो बड़े भारी वाहन जो इधर से निकलते हैं, उससे रास्ता खराब है। सरपंच साहब से मेरी बात हुई इस मामले में। मैं भाई जितना मेरा प्रयास होगा, क्योंकि ये ऊंचे लेवल की बातें चली जाती हैं, प्रयास होगा कि इतने से टुकड़े को गौरव पथ में या किसी और योजना में इसको जुड़वा करके दोबारा सीसी करवाएं हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा गुरुजी, जैसे हमें पता था, ज्ञात था ये कि आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का टिकट आपको ना देके एक युवा अजय यादव जी हैं, उनको दे दिया। तो क्या आप उस कांग्रेस पार्टी से खफा होके फिर निर्दलीय लड़ रहे हैं, या ये आपका अपना वैसे? देखिए, मैंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था जी, और मेरा ये विश्वास था कि पार्टी कहीं सर्वे के आधार पर टिकट देगी, जन आधार वाले व्यक्ति को टिकट देगी तो मुझे देगी, जी, है ना। सर्वे के आधार पर हो सकता है मैं पार्टी के मानदंडों पर खरा नहीं उतरा। मेरा उद्देश्य जो है वो ये है कि भाई पार्टी चाहे किसी को टिकट दे, मैं तो अपने व्यक्तित्व के हिसाब से चुनाव लड़ रहा हूं, मैं अपनी सेवा के भाव से चुनाव लड़ रहा हूं। जो लोग मेरे से प्रसन्न हैं, मुझसे खुश हैं, मेरी सेवाओं से खुश हैं, तो मुझ पर मतलब विश्वास करते हैं। गुरुजी, इसका मतलब ये है कि जो चुनाव में टिकट वितरण हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इधर उधर हुआ है, कि मतलब सर्वे के आधार पे टिकट ना दे के व्यक्तिगत आधार पे टिकट ही बांटी गई है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है। जी, पैनल में मेरा एक नाम गया है। अच्छा। और उसके बाद ऐन वक्त पर मेरा टिकट कटा है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि भाई उसमें कोई भी कारण रहे हो, चाहे मैं तो नहीं जानता ज्यादा बारीकियां, क्योंकि मेरा काम राजनीतिक पेच में उलझना है ही नहीं, कभी उलझा ही नहीं मैं। जी, जी, जी। मैं तो शिक्षक साथियों का 25 साल तक प्रतिनिधि रहा हूं। अच्छा, युवाओं के बारे में क्या सोचना है कि युवाओं के जैसे यहाँ पे रोजगार है, मतलब यहाँ पे उद्योग है नीमराना में, लेकिन फिर भी युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं, तो क्या कहते हैं आप उसके बारे में? उसके बारे में आपके कुछ प्रयास हैं? हाँ जी, अब देखो मैं चुनाव तो अब लड़ रहा हूँ जी, सेवानिवृत्ति के बाद। मैं 3 बार अपने श्रम मंत्री जी के पास और अपने जो श्रम कार्यालय है, आयुक्त का उपायुक्त श्रम कार्यालय है, उसमें भी जा चुका हूँ। अच्छा। यहाँ कंपनियों में भी जब भी इनकी ये किसी साथी की प्रॉब्लम होती है मैं जाता हूँ। अब भी रुचिज ब्रेवरी में जो चल रहा है संघर्ष, मैं उनके लिए उनके साथ 2 बार जा चुका हूँ। युवाओं के लिए मेरा साथी युवा है, युवाओं को, हाँ युवाओं को मुझ पर विश्वास है, युवा मेरे साथ है। और फिरकाप्रस्त कुछ लोग हैं भाई, जो मेरे विचारधारा के लोग हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं उन्हीं के बलबूते पर अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा गुरुजी, हरियाणा में जो स्थानीय उद्योग हैं उनमें 70% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मतलब यदि आपके उद्योग लगता है आपके गांव के आसपास, तो वहाँ पे 70% लोग आपके आसपास के एरिया के होंगे। ऐसा यदि आप जिला परिषद के चुनाव जीतते हैं, तो क्या आप भी ऐसी सरकार को पैरवी करेंगे कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसा कोई कानून बनना चाहिए? निश्चित रूप से। देखिए, अभी तो मेरे पास कोई ताकत ही नहीं है। ये लोग मुझे सर्टिफिकेट देंगे, मैं चुनाव जीत कर जाऊंगा, तो निश्चित रूप से बेरोजगारों के लिए जिला परिषद में अपनी आवाज उठाऊंगा। और वहाँ का हरियाणा का भी है, अपने यहाँ का भी है भाई। वो जो मॉडल है, हमारी जमीन जा रही तो हमारे युवाओं को यहाँ रोजगार मिले, इस बात का पूरा प्रयास करूंगा। जी सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम रामअवतार यादव। रामअवतार यादव। हाँ जी। अच्छा, रामअवतार यादव जी, बताइए क्या समस्या है? सबसे मोटी समस्या है हमारे गांव में जो रास्ता है ना, जी, सीजन के टाइम में, लान के टाइम में हमारी बहन बेटी पानी में रिपड़ पड़ जाती है। सिर पर घास का भरोटा रहता है। मैंने 5 तंग उठाया। हमारा पशु लद के आएगा, मैं झूठ न बोल, 1-1 घंटा जाम में खड़े रहता है पशु। अच्छा, पशु उसका कोई नहीं, जीव है वो। और असली बात में तो हमारे गांव के पहले 70 ऊँट थे, 70 की जगह 50 ट्रैक्टर हैं। अगर उनके कोई बच्चा बीमार है, ट्रैक्टर 1-1 घंटा जाम में खड़े रहते हैं। ये कितनी मोटी समस्या है। मेरे गांव के हर आदमी इस मौसम में बीमार पड़े। और हाँ, यहाँ पर जाते हम ट्रक की से रोकते, किसी का हाथ काटते, सिर पर ट्रक चढ़ा देते। ऐसी घटना हो चुकी है। अच्छा सर, अपना परिचय। सर मेरा नाम अजय, जी, गांव नागोड़ी से, वार्ड नंबर 2 से बिलोंग करता हूं मैं जिला परिषद में। सर तो आप इस चुनाव में किसको वोट देने वाले हैं, जिला परिषद के चुनाव? सर निर्दलीय उम्मीदवार हैं हमारे सर, ये वीरेंद्र जी, इनको का प्लेट पर। जी जी सर। आप सर अपना परिचय। जी, मेरा नाम गौरव यादव है। मैं वार्ड नंबर 1 से नागोड़ी गांव से हूँ। जी,
तो और मैं भी ये वीरेंद्र गुरु जी हैं, इनको मेरा समर्थन है पूरा जी। हाँ जी। ऐसा ऐसा कुछ है जो आपको लग रहा है कि युवा होते हुए ये चीज़ डेवलपमेंट होना चाहिए इस एरिया में? जी हमारे गांव में किसान आंदोलन से सारी सड़क फुट्टी पड़ी है, ठेठ से गांव में बढ़ते हैं वहाँ से निकलते वहाँ तक। मतलब किसान आंदोलन होने की वजह से जो ट्रक हाईवे से जाने चाहिए थे वो यहाँ से आ रहे हैं। यहाँ से ज़्यादा यहाँ से, और किसी के हाथ कट गया, किसी का सिर फूट गया, बहुत नुकसान भी कई लोगों को पहुँचा है। तो हम तो पहली तो हमारी यही है कि ये सड़क का सुधार हो। हाँ, फिर सड़क का सुधार और ट्रक यहाँ से नहीं आए, हाईवे से जाएं। ट्रक हाईवे से जाएं और हमारे गांव में बस और तो ज़्यादा यहीं ज़्यादा तकलीफ है रास्ते।